नमस्कार। चलिए फटाफट नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी और जरूरी खबरों पर, देश से भी और दुनिया से भी। सबसे पहली बड़ी खबर आ रही है बॉर्डर से। नेपाल और इजराइल लेबनान दोनों ही सीमाओं पर तनाव काफी बढ़ गया है और इसी वजह से सुरक्षा भी एकदम कड़ी कर दी गई है। उधर अपने देश में सीबीआई एक बड़े एक्शन में है। मुजफ्फरपुर में करीब 200 सिम बेचने वालों पर शिकंजा कसा गया है। ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा नेटवर्क सामने आ सकता है। और हाँ, एक अच्छी खबर भी है। एक जरूरी सड़क को 4 लेन से 6 लेन बनाने को हरी झंडी मिल गई है। इससे इलाके की तरक्की को रफ्तार मिलेगी। तो चलिए अब इन सभी खबरों को थोड़ा विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दुनिया में क्या चल रहा है। कुछ बड़ी खबरें हैं जिन पर नजर डालना जरूरी है। इजराइल और लेबनान के बीच हालात बहुत बिगड़ गए हैं। सैन्य टकराव एक खतरनाक मोड़ पर है और खबर यह है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले तेज कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि ये हमले सीधे हिजबुल्लाह और हमास के ठिकानों को निशाना बनाकर किए जा रहे हैं। और देखिए, इस बढ़ते तनाव का सीधा असर आम लोगों पर पड़ रहा है। बॉर्डर के पास रहने वाले परिवारों से कहा गया है कि वो फौरन सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। मतलब एक मानवीय संकट का खतरा मंडरा रहा है। अच्छा, अब बात करते हैं क्रिकेट की। क्रिकेट फैंस के लिए एक बड़ी अपडेट है। 2026 में जो T20 वर्ल्ड कप होना है ना, उसके वेन्यू को लेकर कुछ बड़ा फेरबदल हो सकता है। खबर आईसीसी की तरफ से आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और बांग्लादेश के बीच जो पॉलिटिकल टेंशन चल रही है और साथ ही सिक्योरिटी को लेकर भी कुछ चिंताएं हैं, इसकी वजह से कुछ मैच भारत से बाहर शिफ्ट करने पर बात चल रही है। अगर ऐसा हुआ तो ये इंडियन क्रिकेट के लिए थोड़ा झटका तो होगा ही। देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए अब दुनिया की खबरों से आते हैं अपने देश पर और खास तौर पर नजर डालेंगे भारत और बिहार की कुछ अहम खबरों पर। पहले बात मौसम की कर लेते हैं। बिहार में रहने वालों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट है। ठंड और बढ़ने वाली है और बारिश के भी आसार हैं। तो पारा और गिरेगा, इसलिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। ये अलर्ट खास तौर पर 10 जनवरी तक के लिए है। पटना, मोतिहारी, आरा, छपरा, इन सब शहरों में इसका असर ज्यादा देखने को मिलेगा। और हाँ, घर में जो बड़े बुजुर्ग और बच्चे हैं, उनका खास ध्यान रखने को कहा गया है। अब एक पॉलिटिकल खबर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ कोलकाता में एक एफआईआर दर्ज हुई है। मामला उनकी एक विवादित टिप्पणी से जुड़ा है। जी हाँ, ये एफआईआर कोलकाता में दर्ज कराई गई है। आरोप यह है कि हिजाब के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया, उससे कुछ लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और इसी के चलते ये कानूनी कदम उठाया गया है। चलिए अब बात करते हैं लोकल सिक्योरिटी और क्राइम से जुड़ी कुछ खबरों की। जैसा कि हमने शुरू में बताया था, नेपाल बॉर्डर पर तनाव है। इसी को देखते हुए मोतिहारी और बेतिया के जो सीमा से लगे इलाके हैं, वहां सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। मकसद साफ है, कोई भी गड़बड़ी न हो। तो नेपाल के हालात का असर यहाँ दिख रहा है। मोतिहारी और बेतिया में सिक्योरिटी टाइट है। एक बात साफ कर दें, कोई कर्फ्यू नहीं लगा है। बस निगरानी और पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है ताकि लोग महफूज महसूस करें। अब एक बहुत ही दुखद खबर आ रही है पूर्वी चंपारण से। NH-28 पर एक बहुत भयानक सड़क हादसा हुआ है जिसमें कई जानें चली गईं। इस दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह हादसा वाकई रोड सेफ्टी पर बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। और ये सवाल हम सबको सोचना चाहिए कि आखिर हमारे इलाकों में सड़कों पर सुरक्षा का ये हाल क्यों है? इसे ठीक करने के लिए आखिर कब ठोस कदम उठाए जाएंगे? अच्छा, अब आते हैं उस सीबीआई जांच पर जिसकी बात हमने शुरू में की थी। मुजफ्फरपुर में करीब 200 सिम कार्ड बेचने वाले सीबीआई के रडार पर हैं और एक बहुत बड़ी जांच चल रही है। और मामला बहुत ही गंभीर है। इन लोगों पर आरोप है कि ये फर्जी आधार कार्ड पर नक्सलियों और साइबर क्रिमिनल्स को सिम कार्ड बेच रहे थे। आप सोच सकते हैं ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा खतरा है। फिलहाल जांच चल रही है। अब एक और हैरान कर देने वाला मामला सुनिए। सुगौली रेलवे पुलिस ने दावा किया कि उन्होंने 24 किलो हशीश पकड़ी है। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। हैरानी की बात यह है कि जब ये मामला कोर्ट पहुंचा तो उस जब्त की गई हशीश की जगह पेश किए गए ईंट और पत्थर। जी हाँ, ईंट और पत्थर। अब सवाल ये उठता है कि क्या सबूतों से इतनी बड़ी छेड़छाड़ हुई? मामले की हाई लेवल जांच के आदेश दे दिए गए हैं।
चलिए इन सब गंभीर खबरों के बीच अब कुछ अच्छी खबर की बात करते हैं, कुछ ऐसा जो इलाके की तरक्की से जुड़ा है। खुशखबरी ये है कि मुजफ्फरपुर को मोतिहारी, दरभंगा और पूर्णिया से जोड़ने वाली जो मेन सड़कें हैं, उन्हें 4 लेन से 6 लेन बनाने की मंजूरी मिल गई है। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इससे न सिर्फ लोगों का आने जाने का टाइम बचेगा, बल्कि बिजनेस और डेवलपमेंट को भी काफी बूस्ट मिलेगा। और आखिर में दुनिया भर की कुछ और सुर्खियों पर एक फटाफट नजर। फिलीपींस से खबर है कि वहां 6.4 तीव्रता का भूकंप आया है। हल्के झटके महसूस किए गए हैं और राहत का काम चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि वहां सब सुरक्षित हों। अब एक ऐसे टॉपिक की बात करते हैं जिसकी चर्चा आजकल हर जगह है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। और ये अब न्यूज़ की दुनिया में भी अपनी जगह बना रहा है। सवाल ये है कि क्या एआई आने वाले समय में पत्रकारों की जगह ले लेगा? और इसी सवाल के साथ हम आज का ये न्यूज़ राउंड अप खत्म करते हैं। जरा सोचिए, एआई भविष्य में हमारे खबरें देखने और समझने का तरीका कैसे बदल देगा? इस पर सोचने के लिए वाकई बहुत कुछ है।